हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कांग्रेस के बारे में कुछ एक्सियम्स जो है क्लियर किए थे स्टूडेंट, जिसमें एस से एस, टी, ट्रिपल ए, डबल एस, ए। कुछ और स्टूडेंट को हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे है फोर्थ वन हमारे पास एस डबल ए मतलब साइड, साइड, और डबल ए मतलब कोई भी दो एंगल्स। एक एंगल ये ले लेंगे स्टूडेंट, एक एंगल ये। दोनों जो है ये एंगल हम नहीं ले सकते स्टूडेंट। ये एंगल अगर हमने ले लिया तो ये एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल साइड एंगल हमें चाहिए स्टूडेंट, एक साइड और दो एंगल चाहिए। एक साइड और दो, दोनों अलग, ये इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए उसमें स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हो गया और ये एंगल हमें सेम दे रखे हैं। तो हमें हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, देखिए। तो फोर्थ है स्टूडेंट एस डबल ए, ठीक है। इसका मतलब जो गिवन है क्या है स्टूडेंट, साइड कॉमा एंगल कॉमा एंगल, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एक ये वाली साइड ले लेते हैं, ये हमारे पास सेम है स्टूडेंट, दोनों साइड हमारी इक्वल है। ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है स्टूडेंट ट्रायंगल, ठीक है। साइड इक्वल है और हमें दो एंगल हमारे इक्वल है, यानी कि एक एंगल ये है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। या A1 लिख लेते हैं इसको, A1 है तो ये A1 ये भी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा जो एंगल है हमारे पास, इसको मान लेते हैं A2। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया A2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, A1 ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट, BC। देखिए स्टूडेंट, इफ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू, ये क्या माना है हमने, A1 एंगल माना है स्टूडेंट, ठीक है। देन साइड AC will be equal to QR। तो AC साइड जो है स्टूडेंट, BC, ये BC है स्टूडेंट, ठीक है। BC साइड विल बी इक्वल टू QR। क्यों होगी स्टूडेंट, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड टू एंगल A1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी साइड इसके इक्वल हो गई है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, दो एंगल इक्वल हो गए, साइड दो इक्वल हो गई, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये एंगल भी हमारा इक्वल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल क्यों होगा स्टूडेंट हमारा, क्योंकि जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी दो ट्रायंगल के इक्वल है तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये हमारा हो गया B1 तो ये भी हमारा B1 होगा, क्योंकि ये थर्ड एंगल है। जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है स्टूडेंट, एंड एंगल BAC B इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू, हमने इसको B1 माना है स्टूडेंट, ठीक है। अब जब B1 इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हमारी एक रह गई है स्टूडेंट, ये भी इक्वल होगी। सो अपोजिट साइड ऑफ एंगल B1 will be
इक्वल, तो ये अपोजिट साइड ये भी इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई और तीनों एंगल हमारे इक्वल है, तो ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, हेंस बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट आपके ये। अब फिफ्थ वाला देखिए स्टूडेंट, एस ए एस, एस ए एस, इसका मतलब साइड कॉमा इंक्लूडेड एंगल एंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट पहले साइड बनाएंगे, एक ट्रायंगल की ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, दूसरी साइड हमने मान लिया ये है और तीसरी साइड ये है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इसकी भी एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट, अब इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है स्टूडेंट एंगल बीच में है, ये इसको अगर हम एंगल मानेंगे, इसको मान लिया ए, साइड कौन सी होगी हमारी, एक साइड ये लेंगे और एक साइड ये लेंगे। इसी तरह से सेम इसमें भी हम एंगल इसको ले लेंगे, एक साइड ये है एक साइड ये है। अब देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब ये एंगल जो है ए है, ये भी ए ही है स्टूडेंट। ठीक है, A1 मान लेते हैं इसको A1, तो ये भी A1 हुआ। तो इसके जो अपोजिट साइड्स है, ये साइड और ये साइड, ये भी इक्वल ही होंगी स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए ये दो साइड इक्वल हो गई है, अब एक साइड ये है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। अगर ये B है B1 तो ये भी हमारा B1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल अगर हमारा ये है, इसको मान लेते हैं हम C1, तो ये भी हमारा एंगल, इसको X1 मान लेते हैं। अगर ये X1 है तो ये भी X1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल एंगल इसमें भी सेम आ गए, साइड हमारी सेम आ गई है, तो ये क्या होगा, ये भी कॉन्ग्रुएंस होगा। सो बोथ द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, अब सिक्स्थ देखिए स्टूडेंट, ए एस ए, ए एस ए, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एंगल इंक्लूडेड साइड कॉमा एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो बनाते हैं इसको भी, ट्रायंगल को, दोनों दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है। ए बी सी पी क्यू आर। अब इंक्लूडेड साइड है, अगर ये साइड हमने इक्वल कर ली है, इसको इक्वल कर लेते हैं। इंक्लूडेड साइड है तो दो एंगल इसके, ये A1 होगा तो ये भी A1 होगा, ये B1 होगा तो ये B1 होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हमें गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, ए एस ये एंगल B1 लिख दिया, तो ASA है स्टूडेंट, दो एंगल सेम है और इंक्लूडेड साइड है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये क्यों कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये क्यों सेम होंगे। अब देखिए स्टूडेंट,
ये साइड हमारी इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। क्यों होंगे? क्योंकि साइड हमारी इक्वल है। अगर ये C1 है, C क्या, इसको P1 बोल देते हैं, तो ये भी हमारा P1 होगा। अब तीनों जो एंगल है स्टूडेंट वो हमारे सेम हो गए और एक साइड हमारी सेम है। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये एंगल सेम है तो अपोजिट साइड भी सेम होगी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी हमारी इसकी सेम होगी। इसका मतलब AC इज इक्वल टू PR होगा, और B1 के अपोजिट जो साइड है ये भी हमारी सेम होगी। इसका मतलब AB इज इक्वल टू PQ होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हमारी सेम होगी। इसमें भी क्या हो गया, ऑल एंगल इक्वल हो गए, ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगा हमारा ट्रायंगल क्या होंगे ये दोनों, दे ऑल्सो will be congruence। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब एक आता है स्टूडेंट हमारा लास्ट वन, RHS। RHS इसका मतलब राइट एंगल कॉमा हाइपोटेनस कॉमा साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले राइट एंगल बना लेते हैं दो। ABC PQR। अब देखिए स्टूडेंट, ये राइट एंगल सेम है, ये हाइपोटेनस सेम है, ठीक है स्टूडेंट, और एक हमारी इसकी साइड भी इसके सेम है। अब ये साइड सेम है तो इसके अपोजिट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो थर्ड वाला जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थर्ड वाला ये भी इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड जो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके जो अपोजिट साइड होगी कॉरस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट साइड होगी, ये भी इक्वल होगी, तो इसमें भी क्या हो गया स्टूडेंट, ऑल एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल साइड्स इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगा हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये सो बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो एक्सियम्स थे स्टूडेंट ये आपको ठीक से समझ में आ गए। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है इसका। तो ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। बाय स्टूडेंट।